जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:31 हुए। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो मार्केट ने आज फरवरी का लो भी तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोज भी कर दिया। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे तक मार्केट में तेजी रहेगी। थर्सडे या फ्राइडे तक एक बार निफ्टी 17,500 या 17,600 जरूर जाएगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि एफ की जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो 16% थी, तो वो घट के और आज नीचे आ गई होगी। तो कल तो मार्केट शायद 150 या 200 पॉइंट कल खींचेगा निफ्टी। चलिए पहले मैं देखता हूँ आज स्क्रीन में क्या हुआ। स्क्रीन में आप देखिए, मेरे सारे टारगेट एक ही मंडे तक आ गए। आप मैंने 17,150 तक के टारगेट दे रखे थे आपको, है ना, सब आ गए। तो आपके सामने निफ्टी ने सब कुछ पूरा किया। मैं मंदी में था, सिर्फ एक रिवर्सल कॉल इसलिए खेला था कि उस समय मुझे लग रहा था कि ओवरसोल्ड है तो एक खींचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, मेरे जो कॉल्स आज दिए हुए थे, जो आप लोग को अभी जो मैं बोल रहा था कॉल ऑप्शन के ग्रुप, देखिए पहला कॉल था 17,400 की पुट 108 पे लीजिए, 75 का स्टॉप लॉस, 24 सॉरी एवरेज नियर 75, स्टॉप लॉस 24, 220 का टारगेट। ठीक है, लेकिन इसको मैंने बुक करवा दिया 178 पे, 70 रुपीज़ ऊपर। 108 का माल 178 कितनी बजे, 9:39 पे बाई करवाया, 12:28 पे बुक करवा दिया। लेकिन ये कितना गया वो देखिए, ईमानदारी अपनी। 17,400 का पुट 23 तारीख का। ठीक है, ये गया कितना हाई देखिएगा। मैंने करवा दिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये गया था, कौन सा था वहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 23 मार्च का। 220 का टारगेट दिया था मैंने, लेकिन मैंने 12:30 बजे जब मुझे लगा एक बार निफ्टी ऊपर घूम सकता है, तो मैंने एक बार 178 पे इसको बुक करवा दिया। लेकिन आप देखिए, देखिएगा आप, ये कहाँ तक गया बॉस, 336 तक। 88 का लो है। ऐसा है अपना ग्रुप, समझ में आया आपको। पहला कॉल, चलो 220 तो छोड़िए, 336 आ गया। 108 का मैंने बाई करवाया, 88 का लो है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा कॉल दिखाता हूँ, फिर मैं आज डिस्कस भी करता हूँ। जैकपॉट और जीरो बाई, जैकपॉट और जीरो, इसमें सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। बाई इन लिमिटेड क्वांटिटी, भाई ऐसा नहीं कि आप अंधाधुन 100-200 बाई कर लो। 25 मई का 16,000 का पुट। सोचिए, मैं 9:56 पे किस तरह मंदी में था। 9:56 पे, 9:39 पे भी मंदी का कॉल दिया, 9:56 पे भी क्या बोला, 16,000 का पुट 57 रुपये में खरीदो, 1,000 प्लस 1,000 से 1,400 का टारगेट। लेकिन जीरो हो सकता है, इसमें लिमिटेड क्वांटिटी खरीदना, 10,000 रुपये का या 5,000 रुपये का ही बस, या 15,000 रुपये का। टारगेट मैंने क्या लिखा, 1,000 to 1,400। इसको भी मैंने बुक करवा दिया। कहाँ पे, ये देखिए, 2:18 पे 84 में बुक करवा दिया। कितने में दिलाया था, 57 में। इसका भी देख लेते हैं, 16,000 का, 25 मई का, 25 मई का क्या हाई बनाया देख भी लेते हैं। ये भी हाई बना दिया 112। 57 का माल 112 हो गया, नहीं ये भी डबल हो गया था आज। वो भी 16,000 का पुट था। चलिए, लेकिन मैंने इसको 84 पे सेल करवा दिया, तो भी अच्छा प्रॉफिट है, 57 का 84। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेजी में आ गया था, उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरा, तीसरा मैंने एक बाई करवाया, 17,500 का कॉल 81 रुपीज़ में। कौन सा, 23 मार्च का कॉल। कॉल ये करवाया मैंने 12:52 क्योंकि मेरे यहाँ पे 12:28 पे दिमाग घुमा था कि मार्केट वापस घूमेगा। तो इसका स्टॉप लॉस था 34 का। देखते हैं स्टॉप लॉस हो गया या नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। 500 का कॉल, क्योंकि अब मेरे पास पुट एक भी नहीं है, आप देख सकते हो, सारे पुट में प्रॉफिट बुक कराया हुआ है। और लास्ट में मैंने लिखा मार्केट में बॉटम बन गया, 2:43 पे लिख दिया, तब 160 चल रहा था निफ्टी फ्यूचर। मार्केट में बॉटम बन गया, टिल फ्राइडे कॉल बाई करके खेलो, मतलब सारे पुट निकाल दो अगर निकाले नहीं है तो। और एक ये कॉल मेरा थोड़ा सा आज रॉन्ग हुआ, लेकिन इसको 23 तारीख का है। ठीक है,
81 देखते हैं कितना, 17,500 का कॉल। ये 81 में दिलाया हुआ है, ये मेरा 23 तारीख का। ये अभी भी 64 है, कोई दिक्कत नहीं है, लो भी 52 है, ठीक है। तो इसमें कोई डर नहीं है अभी भी भाई। 80 कितने में दिलाया, 81 में दिलाया हूँ, और टारगेट क्या लिखा हूँ, 140 से 160। मुझे तो लगता है इसकी टारगेट आएगी 200 की। आज 64 आ गया तो क्या हुआ, 81 का 64, लेकिन यहाँ आप देखो 108 वाला 236 गया, लेकिन मैंने 178 पे बुक कराया। और 57 वाला 111 गया, ये वाला, ये मैंने 84 में बुक कराया। तो दो में बड़े प्रॉफिट, ऑलमोस्ट डबल। और इसमें 81 का 64 हुआ है, जबकि मार्केट में फॉल कैसी थी, 23 तारीख का इसीलिए दिलाया। मुझे फिर भी विश्वास है इसका टारगेट आएगा, स्टॉप लॉस नहीं आएगा। ये होता है नॉलेज का काम। चलिए एनीवे, इसको गोली मारी अभी। अब कल क्या होगा, देखिए मैंने क्यों आपको बोला कि देखिए आपको मैं सिखाई देता हूँ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लिखिए डेली रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ एनएससी की रिपोर्ट में जाएंगे हम लोग, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कैसे नेट लॉग निकालता हूँ मैं। यहाँ पे डेरिवेटिव्स में गया, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट ये निकाल लिया मैंने, इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, इस एक्सेल फाइल, ये कल तक की है, ये आज की रात को आएगी, आज वाली रात को आएगी। कल तक मेरे को पता था फ्राइडे तक की पोजीशन 16% थी, मैं दिखा भी देता हूँ। तो 16% पे मैं हाईली ओवरसोल्ड मान रहा हूँ, और उसके बावजूद मार्केट गिरा है। तो मुझे नहीं लगता अब और ज़्यादा गिरेगा, इसीलिए मैं चेंज किया। एफ ये इनके बाई है, देखिए यहाँ देखिएगा, खाली एफ का देखना आपने को। यहाँ पे मैं साइज इनकी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो एफ के पास 28,000 नेट बाई में है, लॉन्ग, ठीक है। और शॉर्ट में उनके पास है 1,49,000 कॉन्ट्रैक्ट। नेट में अगर आप देखो तो 121 शॉर्ट था उनके पास नेट में। इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग थे 28,000। तो इसका परसेंटेज कैसे निकलता है, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ऑन दिस प्लस दिस इंटू 100। ये आ गया नेट लॉन्ग परसेंटेज। तो नेट लॉन्ग परसेंटेज एफ का कितना था, 16.60। और नेट शॉर्ट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ऑन दिस प्लस दिस इंटू 100। एफ का नेट शॉर्ट है 83.83% और नेट लॉन्ग परसेंटेज कितना है 16.16। तो भैया इनके पास इतने ज़्यादा नेट शॉर्ट में है और नेट लॉन्ग में सिर्फ 16% है। तो मैंने आज तक इसको 9% के नीचे जाते हुए देखा नहीं पूरी लाइफ में, और वो तो एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखा हुआ है 9%। लेकिन जनरली ये 14 के नीचे नहीं जाता है, जनरली मतलब वर्स्ट केस में भी 14 के नीचे नहीं जाता, एकदम सुपर वर्स्ट केस होता तभी वो 9-10 आता है। तो आज 14 आ गया होगा उस समय, तब मैंने सोचा कि ये तो बाउंस करेगा। ठीक है, ये सब हाई लेवल की स्टडी करता हूँ बॉस, ऐसे नहीं हवा में। तो मैं आपको कल दिखाऊंगा मार्केट कैसे भागता है। तो मेरा जो कॉल 81 वाला आज 64 आ गया है, वो कल 100 रुपये हो जाएगा। और पुट में तो आपने देखा कैसा कमाल, जबकि मैंने सुबह भी आपको बोला खुलेगा कुछ कितना भी एक बार तो 321 को तोड़ेगा ही। 321 तो छोड़िए 150 ला दिया जो मेरा टारगेट्स थे। अब आप बोलोगे सर फरवरी का लो तो काट के उसके नीचे बंद किया, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मंथ में तेजी है,
सिर्फ इस वीक तेजी करेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से गिरेगा बॉस। इस मंथ में मार्केट रेड कैंडल ही बनाएगा। मंथली कैंडल जो बनेगी, जो 31 मार्च की जो कैंडल बनेगी वो रेड ही बनेगी। रेड भी अच्छी खासी रेड बनेगी, लेकिन पहले एक बार खींच देगा मार्केट को, याद रखिएगा। और इसका तरीका क्या था, इसने सबके स्टॉप लॉस कराए। चलिए, मैं ये आप सीख गए, छोड़िए। अब मैं निफ्टी में क्या किया, इसने इसको पता था कि 255 के नीचे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस होगा, तो सबको स्टॉप लॉस करवा दिया। अब ये कितनी बड़ी मंदी की है, ऐसे दिख रहा है ना, लेकिन कल आप देखिएगा, कल सीधी तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरे टारगेट्स आ गए। सोचिए, ये टारगेट्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था रोज। एक्चुअली टारगेट तो ये आता है, लेकिन आएगा नहीं, यहाँ यहीं से घूमेगा वो। तो कल मुझे एक तेजी का दिन लग रहा है, गैप अप भी लग रहा है कल, गैप अप भी। ठीक है, इस इतनी खराब कैंडल के बाद क्यों, मैंने आपको रीज़न समझा दिया क्यों गैप अप होगा, क्योंकि इतनी एफआईस की ओवरसोल्ड पोजीशन है। ये आपको अभी चार्ट मैंने दिखा दिया था, इतनी बड़ी, ये तो कल तक की है, तो आज तो ये शायद 14 आ जाएगा, अगर उन्होंने आज भी फ्यूचर में सेल किया होगा तो इंडेक्स में। लेकिन मुझे लगता है लास्ट के आधे घंटे में उन्होंने बाई किया। देखिए, अगर आप चार्ट को देखोगे, अब लास्ट के 5 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं, ठीक है, आप लास्ट का आधा घंटा देखो, मार्केट खींचा है, यहाँ बाइंग हुई है, यहाँ डबल बॉटम बना के बाइंग किया। अब मार्केट जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा, याद रखिएगा 255 को नहीं, और ये वाला लेवल, सॉरी 17,300 के ऊपर निकलते तेजी आ जाएगी इसमें, याद रखिएगा। कल ऑलरेडी ट्रेंड लाइन में तो तेजी दिख रही है इसमें, देखिए ट्रेंड लाइन में तेजी ऑलरेडी हो गई। देखिए, इसको ट्रेंड लाइन बनाइए, ब्रेकआउट आ चुका है। तो कल अगर इस जगह मिले आपको 150 के करीब, तो आंख बंद करके खरीदना चाहिए, शायद मिलेगा भी नहीं आपको। एक बार मार्केट 17,500 तक निफ्टी को स्पॉट में लेके जाएगा मिनिमम इस वीक में। बैंक निफ्टी भी देख लीजिए, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, ब्रेकआउट दिखेगा। ये ब्रेकआउट कैंडल इस जगह कल मिलेगा, अगर 39,550 के नज़दीक, तो कल खरीद लीजिए। और ये भी एक बार आपको 40,400 तो आराम से दिखा देगा। तो मैं कल के लिए तेजी में हूँ, जबकि टेक्निकली 154 की क्लोजिंग आई है, यानी कि उस लो से, फरवरी के लो से, ये मंथली लो है फरवरी का, देखिए फरवरी के मंथली लो के नीचे आज लो बन गया। फरवरी का मंथली लो था 200, ये तो बैंक निफ्टी निकाल दिया, सॉरी निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में भी बन गया। पहले निफ्टी का देख लेते हैं, फरवरी का लो के नीचे लो बन गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली कैंडल एक बार अच्छा खासा तेजी दिखाएगी। तो बहुत लोगों ने क्या सोचा होगा, ये लो कटना नहीं चाहिए, 3 कैंडल के बाद लो नहीं कटता है, क्योंकि पहले हमने देखा ये 3 कैंडल बनी रेड, इसका लो कटा नहीं अगले महीने। ये देखिए, यहाँ पे भी 3 कैंडल बनी, इसका लो कटा नहीं, इस बार कट गया। यानी कि इस बार मंदी तो होगी, लेकिन एक बार मार्केट 17,500 या 600 जाके फिर बनाएगा 16,000 का लो।
मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा मई तक का टारगेट 15,500 तक का है, मई तक का, नॉट अप्रैल। 15,500 तक का मेरा टारगेट है, लेकिन उसके हिसाब से आप मत चलिए। इसलिए मैंने आज 16,000 का पुट देखो देखो 16,000 का पुट 57 रुपये में दिलाया मई का है, 25 मई का, और आज की आज डबल हुआ। तो मेरा ये टारगेट है मई तक, अभी तक नहीं। बीच में आपको तेजी भी दिखेगी, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर 17,800 हो गया, आप तो 15,500 बोले हो। तो इसीलिए वो सब पुट में एवरेज मत किया करिए। अगर मई वगैरह की आप कोई पुट लेते हो 55 60 57 में, उसको जीरो समझ के लीजिए। उसमें 10,000 15,000 20,000 से ज़्यादा डालने का नहीं। लेकिन उसमें लॉटरी लगती है, 10,000 के 1 लाख बनते हैं। तो अभी तक मेरे जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, जो ऑप्शन वाला, जो होली टू दिस होली टू नेक्स्ट होली वाला 1 साल का, उसमें मेरे ख्याल में सबकी फीस का 3 गुना तो निकल गया। जिन्होंने फर्स्ट डे से 9 तारीख को ज्वाइन कर लिया था, होली के अगले दिन 8 तारीख को होली थी, 9 तारीख वाले आज 13 तारीख है, जिसमें सिर्फ 9 तारीख का ट्रेडिंग डे मिला उनको और 10 तारीख का मिला। और तीसरे दिन, आज तीसरा दिन है उन लोगों को ग्रुप का, और मुझे लगता है सबके पास जो फीस मुझे दिया उसका 3 गुना निकल चुका है। जो 1 साल की फीस दी, समझ में, 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 गुना निकल चुका है, 1 गुना भी नहीं बोल रहा हूँ। अब कल मार्केट इसीलिए तेजी हो सकता है क्योंकि मैंने ये फैक्टर, एक ही फैक्टर बूस्ट के फेवर में था, बाकी सब चार्ट वार्ट सब मंदी के सिग्नल। इतना ओवरसोल्ड है एफआईस कि इनके बाप को देखिए। अब बाकी लोगों के पास, क्लाइंट के पास तो माल भरपूर है इंडेक्स में। क्लाइंट के पास तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, और इनके पास 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। तो इनको कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट कवर करने ही पड़ेंगे। आज सीपीआई का डाटा इंडिया का आएगा, इंडिया का सीपीआई का डाटा 5:30 बजे इंडियन टाइम पे आएगा, इंडिया का। कल अमेरिका का सीपीआई डाटा है, रात को, शाम को 7 बजे 8 बजे जो भी है, 7 बजे ही होगा शायद कल। तो आज इंडिया का सीपीआई डाटा मुझे लगता है अच्छा ही आएगा। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया। अभी भी आप ये वाली ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और ट्रेनिंग भी, अगर आपको वेबिनार भी ज्वाइन करनी है तो सिर्फ 2 क्लासेस हुई है अभी, वो भी मेरे असिस्टेंट की, मेरी नहीं। मेरी क्लासेस तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हुई। तो करना है तो कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। जय जिनेंद्र, जय।